हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल रिजल्ट क्रिएटर में। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2022 यानी यह एग्जाम 2023 में संपन्न हुआ था। इसके 1300 प्लस पूछे गए महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके एंड साइंस के क्वेश्चन को जो है कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यह एग्जाम 10 जनवरी 2023 से 13 फरवरी 2023 तक यह 76 शिफ्टों में संपन्न हुआ था। तो 76 शिफ्टों के ऑल क्वेश्चन को डेट बाय डेट और शिफ्ट बाय शिफ्ट जो है कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके एग्जाम की दृष्टि से, जिसे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे क्वेश्चन को ऑफिशियल पेपर के माध्यम से रेडी किया गया है। सारे क्वेश्चन को वन लाइनर फॉर्मेट के रूप में स्मार्ट तरीके से रेडी किया गया है, जिससे आप लोग कम समय में मैक्सिमम प्रश्नों का क्विक रिवीजन और याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस टाइप का वीडियो आपको ऑल इंडिया किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा, इसलिए आप सभी अच्छे से क्विक रिवीजन और याद कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने क्वेश्चन हैं आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, यहाँ पे पेड या फ्री पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ होगा, वहाँ से कॉन्टेक्ट करके आप जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस एफर्ट्स के लिए एक लाइक तो बनता है। प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी होगा उसको भी दबा दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पे सेट नंबर 1 एसएससी जीडी एग्जाम 10 जनवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन यानी थैंक्स गिविंग उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है? पोलो उत्सव हो जाएगा। भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपये के बैंक नोट के पृष्ठ भाग पर डैश का चित्र है? मंगलयान का चित्र है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक डैश था? खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि था। जगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? मणिपुरी नृत्य की। जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें? दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? कर्नाटक में उगाई जाती है। किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? अशोक के शासनकाल में। 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे? मिहिर सेन। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? 1881 में। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु प्रभावित करती है? कर्क रेखा। नेक्स्ट है यहाँ पे, मॉस और मार्केशिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, अनावृत बीजी, ब्रायोफाइटा, शैवाल और टेरिडोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है या आती है? समर्थ योजना। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश द्वारा होता है? यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के द्वारा जो है किया जाता है। ऐसी राजस्व प्राप्तियाँ जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाती है? गैर प्रतिदेय जो है कहलाती है। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? जैसे कि यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए थे, अनुच्छेद 18 से 19, अनुच्छेद 14 से 15, अनुच्छेद 16 से 17 और अनुच्छेद 20 से 21। तो अनुच्छेद 20 से 21 यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सेट नंबर 2 एसएससी जीडी एग्जाम 10 जनवरी 2023 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, सदनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? कथकली के लिए। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? पूर्णा बैनर्जी था। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा डीजीपी में किए गए योगदान से ही डैश तैयार होता है? अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन में प्रत्येक खेल यानी गेम में कितने अंक होते हैं? 21 अंक होते हैं। महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माँ डैश में मनाई जाती है? फाल्गुन में मनाई जाती है। स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता डैश तो करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना तथा 6ठी पंचवर्षीय योजना के मध्य के प्लान को डैश कहा जाता है? रोलिंग कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा केस फौजदारी कानून के अंतर्गत नहीं आता? जैसे कि यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए थे, चोरी, तलाक विवाद, हत्या या दहेज के लिए तंग करना। तो तलाक विवाद यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए? केरल हो जाएगा।
निम्न में से रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कीजिए। जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे और ऑप्शन सी यानी MnO2 प्लस 4HCl जब ये टूटेगा तो MnL2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 जो है बन जाएगा। इस तरह से जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो डैश से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। मुख्य गोइका से प्रारंभ होकर जो है गुदा तक जाती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 21। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपये के बैंक नोट का आधार रंग डैश है, फ्लोरोसेंट नीला है। नेक्स्ट है यहाँ पे, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। घुमंतु पशुचारण यानी नोमैडिक हर्डिंग में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर डैश और डैश के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। चारे और पानी के लिए जो है निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा डैश और डैश के दौरान होती है? अक्टूबर और नवंबर के दौरान जो है होती है। स्वयं व्यवसाय के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के डैश नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है? द्वारपाल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 3 एसएससी जीडी एग्जाम 10 जनवरी 2023 के 30 क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है, ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? भरतनाट्यम से है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन डैश में वर्णित है? अनुच्छेद 17 में वर्णित है। भारत में प्रत्येक डैश में एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है? 10 वर्ष में। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में डैश द्वारा शुरू किया गया था? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा जो है शुरू किया गया था। अगला सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा देश लुसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है? जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, पुर्तगाल, भारत, मकाऊ और जर्मनी। तो जर्मनी यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रक का निर्वाचन आयोग में निहित होना से संबंधित है? अनुच्छेद 324। नेक्स्ट है यहाँ पे, कौन सा त्यौहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? अम्बुबासी मेला। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय डैश को एक कारक के रूप में लिया जाता है? निर्यात को। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे, उद्योग में माइक्रोचिप से लेकर टेलीविजन तक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है? इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर भी फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव को कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है? बांध हो जाएगा। आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? 38.6% थी। निम्नलिखित 4 में से 3 सिलेंट्रेटा संघ के उदाहरण हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं? कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ए में समुद्री एनीमोन, मस्तिष्क प्रवाल, एकरित कृमि और शिम्पेन। तो एकरित कृमि यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट है यहाँ पे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन डैश से जिनसे हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की? आर्य समाज की स्थापना की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 4 एसएससी जीडी एग्जाम 10 जनवरी 2023 के 4th शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में मकर संक्रांति को पेंडा पांडुगा के रूप में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है? केरल से। पोषण की उस प्रणाली में जिनमें जीव की मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे डैश पोषण प्रणाली कहा जाता है? मृत जीवी पोषण प्रणाली जो है कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? अनुच्छेद 153 से 167। भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले में भोजन कार्यक्रम यानी नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम शुरू किया गया था? 2004 में। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को डैश संविधान से लिया गया है? आयरिश के संविधान से लिया गया है। मोहिनी अट्टम की जननी डैश पर आधारित एक डोक्यू फिक्शन है? कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा पर आधारित एक जो है डोक्यू फिक्शन है। नेक्स्ट है यहाँ पे, खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? राजस्व संग्रह में ढील दी जाए।
बजट दस्तावेज कुल व्यय को डैश में वर्गीकृत करते हैं। योजनागत और गैर योजनागत व्यय में जो है ये वर्गीकृत करते हैं। भारत में अक्टूबर-नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिणी ओर आभासी गति के कारण डैश से उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। मानसून गर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? कृष्णमाचारी श्रीकांत ने। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग डैश वर्ष पहले चीन में हुआ था। 7000 वर्ष पहले जो है चीन में हुआ था। किस देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी की? कतर ने। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है। आयल ऑफ विट्रियोल के लिए जो है ये सूत्र है। अगला सवाल है यहाँ पे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डैश में एक निर्णय पारित किया जिसमें उन 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया। 2017 में चूना पत्थर डैश का कच्चा माल है। सीमेंट उद्योग का। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग डैश प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। 75% जनसंख्या कृषि पर जो है निर्भर थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 5 एसएससी जीडी एग्जाम 11 जनवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने डैश में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। 1951 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन यानी NBHM नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी जो डैश क्रांति से जुड़ी है। मिष्ठान क्रांति से जो है जुड़ी है, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे। एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई यानी 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती है। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जेट धराए हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 है। अगला सवाल है यहाँ पे, 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले नर्तक या नर्तकी का नाम क्या था? सोनल मान सिंह था। किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है? विटामिन B1 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है डैश कहलाता है? राजस्व बजट कहलाता है। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1931 में। भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को संख्या डैश दी गई है? मई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 395 दी गई है। अगला सवाल है यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? वैस्तु वर्ष को। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? पुदुचेरी की। चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल डैश है? गन्ना है। मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकरदेव द्वारा की गई थी? शास्त्रीय। विरासत का अधिकार यानी राइट ऑफ इनहेरिटेंस किस ओर ले जाता है? भूमि का विभाजन और जो है ले जाता है। देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को डैश के रूप में जाना जाता है? महाभियोग के रूप में जाना जाता है। यूनानी शासकों में से किसने मेगानेस्थानीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 6 एसएससी जीडी एग्जाम 11 जनवरी 2023 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया? कब? तो 2019 में। कौन सा जल मार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? पनामा नहर। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? 1854 में। देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने डैश उद्योगों के लिए जाना जाता था? हस्तशिल्प उद्योग के लिए जो है जाना जाता था। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, उत्तर भारत के लोग किस त्यौहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? वह त्यौहार जो है दिवाली है। कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के प्रति दर्श सर्वेक्षण कौन करता है? NSSO। कृषि में गाय के गोबर का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है? जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है। एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है? यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। बर्तन किससे बना हुआ है? तांबा से बना हुआ है। लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन के। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार डैश का अर्थ है? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वतः शासन वाली एक संस्था है? पंचायत।
कौन सा विकल्प बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? खाने संबंधी विकार। नेक्स्ट है यहाँ पे, कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है? पाइपलाइन का। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे। ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। हरेंद्र संघ ने 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तक या नर्तकी का नाम क्या है? सोनाल मानसिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 2.4% हिस्सा है। भारत के संविधान के किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित है? भाग 3 में। एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 7 एसएससी जीडी एग्जाम 11 जनवरी 2023 के थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 101 नंबर क्वेश्चन है, 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? बम्बई विश्वविद्यालय की। राज्यों की परिषद को टैक्स के रूप में भी जाना जाता है, राज्यसभा के रूप में। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र ने। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? 11। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोगों के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य डैश है, यानी 50 लाख रुपए से अधिक जो है नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे, रसेश्वर संख्या बयान डैश नृत्य से संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक है? मोहम्मद यूनुस। भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? ज्वारीय, पवन और सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम डैश है? एसिटिक अम्ल है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे। इज इक्वल टू अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग जीडीपी हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायतः हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को डैश के रूप में जाना जाता है? काल वैशाखी के रूप में जाना जाता है। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? 1984 में। अगला सवाल है यहाँ पे, विटामिन सी एक डैश है? एंटीऑक्सीडेंट है। त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में। शतरंज के वर्गाकार खानों की 36 पंक्तियों को क्या कहा जाता है? रैंक कहा जाता है। ग्रीडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में डैश के दौरान किया जाता है? जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार होती है। सर्दी के दौरान जो है किया जाता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र किसे माना जाता है? बेंगलुरु को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 8 एसएससी जीडी एग्जाम 11 जनवरी 2023 के फोर्थ शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 118 नंबर क्वेश्चन है, गोम्प नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गोवा का। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे। एनपीएस एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्त बचत योजना है जो ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारों के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? जैसे कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ए में है उच्च शिक्षा, बी में है 35 वर्ष की न्यूनतम आयु, सी में है लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य, और डी में है भारत का नागरिक। तो उच्च शिक्षा यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। यहाँ पे ऊपर से मृदक की तीसरी परत की पहचान कीजिए। अर्ध स्तरीय अपक्षित आधारित चट्टानें जो है करेक्ट है। भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? गृह मंत्रालय की होती है। हेमिस पर्व मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। अगला सवाल है यहाँ पे, भारत में हरित क्रांति का पहला चरण डैश के दशक के मध्य से डैश के दशक के मध्य तक था, यानी 1960 के दशक के मध्य से जो है 1970 के दशक के मध्य तक था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? चौथी पंचवर्षीय योजना। एशियाई खेल 2018 का आयोजन किस देश में किया गया था? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस का व्यास और वजन कितना होता है? वजन में 2 kg और व्यास में 22 cm होता है। अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली से संबंधित है? कुचिपुड़ी से। कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है? आर्सेनिक की। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। डैश के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रक था।
पाटलिपुत्र के आसपास। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। फिर पूछे गए थे के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास। कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? जैसे कि यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए थे, लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार और 2 में पेशी कोशिका तर्कुरूपी। इस तरह से 1 और 2 दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट है। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए डैश में बम्बई में एक खिलाफ समिति का गठन किया गया था, मार्च 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ए में है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। बी में है भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण करना। सी में है देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और इसकी परिरक्षित करना। और डी में है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे या प्रतिफल को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। इस तरह से ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 9 एसएससी जीडी एग्जाम 12 जनवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 135 नंबर क्वेश्चन है। इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियां बनाने में किया जाता है। यहाँ किस फसल की बात हो रही है? जूट की बात हो रही है। स्टार्टअप इंडिया को डैश के अंतर्गत लॉन्च किया गया था? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत जो है लॉन्च किया गया था। किसे राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान और रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं? शोभना नारायण को। सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए डैश कार्य कहलाता है? स्थिरीकरण कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, बैंक सेवाएं, वानिकी, डेयरी और मत्स्यायन। तो बैंक सेवाएं यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। शास्त्रीय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम का। किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है? प्रशुल्कों के कारण। अगला सवाल है यहाँ पे, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? बंगाल में। लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से डैश तक होता है? 5 वर्ष तक होता है। बैडमिंटन एकल खेल में यदि दोनों खिलाड़ियों के 29 अंक है तो उनमें से एक किस अंक पर खेल जीतेगा? 30 अंक पर। सोडियम सल्फेट और बोरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप क्या होता है? बेरियम सल्फेट होता है। लू किस ऋतु की विशेषता है? ग्रीष्म ऋतु की। रवि कीर्ति ने किस चालुक्य शासन की प्रतिशस्ती की थी? पुलकेशिन II की। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? 74.4% थी। किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए? 3। बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है को किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? सिक्किम में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 10 एसएससी जीडी एग्जाम 12 जनवरी 2023 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 152 नंबर क्वेश्चन है। निशा गांधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में। कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरा है? बांग्लादेश। स्पेलेराइट किस धातु का अयस्क है? जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? अरंडी के बीज। अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया? 1856 में। मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? खासी पहाड़ियों में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 डैश से संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत से जो है संबंधित है। प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से है? मणिपुर से है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है? जैसे कि यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए थे, कर राजस्व, योजनागत राजस्व व्यय, योजनागत पूंजी व्यय और गैर कर राजस्व। तो योजनागत पूंजी व्यय यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव भी कहा जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव को। ऋग्वेद डैश सूक्तों का संग्रह है? 1028 सूक्तों का संग्रह है। अगला सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियाँ प्राप्त नहीं है? जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ए में है धन विधेयक पारित करने, बी में है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने, सी में है संवैधानिक संशोधन और डी में है राष्ट्रपति पर वियोग चलाने। इस तरह से धन विधेयक पारित करने यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं क्या? तो प्लास्टिड
भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। माल या सेवाओं की अंतरराज्य आपूर्ति पर लगाने और संग्रह करने का प्रावधान करने के लिए पारित एक अधिनियम था। केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम जो है करेक्ट है। शास्त्रीय नर्तक अलर मेल वली जिन्हें डैश के लिए जाना जाता है को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है। व्यापार की नई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार का एक ही डैश माना जाता है, मात्रा माना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 11 एसएससी जीडी एग्जाम 12 जनवरी 2023 के थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 169 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक औषधि चट्टान नहीं है? जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, शैल और मृतिका। तो ग्रेनाइट यानी ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। को प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है जहाँ जीवित जीव आपस में और आसपास के भौतिक वातावरण के साथ भी अंतःक्रिया करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे, राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जैसे कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ए में है उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्यु दंड को क्षमा प्रदान करने, प्रतिलंबित करने या माफ करने की शक्ति होती है। बी में है वह कतिपय परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। सी में है वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और डी में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। इस तरह से ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है। पौनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें। डेनमार्क। हरित क्रांति मुख्य रूप से डैश पर निर्भर है। हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम पर जो है निर्भर है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष किया था? 1916 में। कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम को मनाता है? ओमन। किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 2005 में। कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान का। अगला सवाल है यहाँ पे, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना डैश में शुरू की गई थी? 1951 में। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए डैश की सवारी करते थे? हाथियों की सवारी करते थे। तिरुवतिरकली त्यौहार मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में। नगद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों को अल्पावधि में नगद रूप में कुछ रिजर्व रखने की भी आवश्यकता होती है जिसे डैश कहा जाता है। वैधानिक सरलता अनुपात जो है कहा जाता है। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टाफ ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पेट्रो रसायन का उपयोग जो है किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 12 एसएससी जीडी एग्जाम 12 जनवरी 2023 के फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 185 नंबर क्वेश्चन है। RUSA भारतीय राज्य विश्वविद्यालय के समृद्ध विस्तार द्वारा किए गए बचत को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का योगदान है। RUSA का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है। भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियाँ और कार्य शामिल है? भाग 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रसिद्ध लोक सांग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में। चोल काल के दौरान मुवेंद मेलन और ईआर डैश की उपाधियाँ थी। धन भूस्वामियों की जो है उपाधियाँ थी। एशियाई खेल 2018 में कुल कितने खेल या स्पोर्ट्स थे? 47। गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? ओडिसी के। भारत में यह देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है, अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्च मूल्य वर्धित उत्पादों तक। यहाँ किस उद्योग की बात हो रही है? वस्त्र उद्योग की बात हो रही है। साइक्लोएस्टोमेटा जबड़े रहित डैश होते हैं। कशिरुकी यानी प्रोटीब्रेटा होते हैं। भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में डैश द्वारा की गई थी? हेनरी वाल्टर के द्वारा जो है की गई थी। कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी NDC की स्थापना डैश में की गई थी? 1952 में की गई थी। वैयक्तिक परियोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे और
व्यतिरिक्त प्रयोज्य आय इज इक्वल टू व्यतिरिक्त आय माइनस व्यतिरिक्त कर आय माइनस गैर कर आदायगी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? अरब सागर। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य डैश था, कृषि का विकास करना। निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम है? जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, लिथियम, ऑक्सीजन, बोरॉन और बेरिलियम। तो ऑक्सीजन यानी ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधित डैश अनुच्छेद हैं? 5 अनुच्छेद हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 13 एसएससी जीडी एग्जाम 13 जनवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 201 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए थे, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, आपातकालीन प्रावधान और डी में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो मूल कर्तव्य यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह डैश में हुआ था? 1910 में। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड अपने अपतटीय संचालन में किसे हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है? तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम को। भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा की पहचान करें? रासायनिक ऊर्जा। इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है? जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, बी तरंग, सी तरंग, पी तरंग और डी तरंग। तो पी तरंग यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या थी? 1956 से 61 तक थी। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? 1927 में। आप लोग याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे। पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्यों के साथ शुरू की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना। खुद लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 को। एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य यानी मोटो डैश था? एनर्जी ऑफ एशिया था। किस योजना के तहत 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट यानी ओडी सुविधा पात्र खाताधारकों के लिए उपलब्ध है? प्रधानमंत्री जनधन योजना। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? आंध्र प्रदेश की। सेकर नई नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार है। यह एक डैश दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। 10 से 15। किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है? पंडित बिरजू महाराज को। यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे डैश मृदा कहा जाता है? मृण्मय मृदा जो है कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 14 एसएससी जीडी एग्जाम 13 जनवरी 2023 के सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 219 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियाँ होती है किस मॉडल पर आधारित है? कनाडाई मॉडल पर जो है आधारित है। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योग को डैश श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? 3 श्रेणियों में। अगला सवाल है यहाँ पे, सोनल मान सिंह को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? ओडिसी के लिए। अटल पेंशन योजना यानी एपीवाई भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो डैश क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है? असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों पर जो है केंद्रित है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 82.14% है। वॉलीबॉल की पुरुष की टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? 2.43 मीटर होती है। निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, रिक्तिका, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, केंद्रिका और जीन। तो रिक्तिका यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। भोपाल झील जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? 11वीं शताब्दी में जो है किया गया था। अंग्रेजों द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? आर्म्स एक्ट 1878। किस देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसके या उसकी डैश से भाग देकर की जाती है? जनसंख्या से भाग देकर की जाती है। कौन शुंग वंश का प्रथम शासक था? पुष्यमित्र शुंग। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है लिया गया है। हरित क्रांति की शुरुआत डैश में हुई थी? मैक्सिको में हुई थी।
सोडियम निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, पानी, दूध, केरोसिन और चीनी के घोल। तो केरोसिन यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान किस शहर में स्थित है? कोलकाता में स्थित है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे का काकी डाका बाबू बलि पूर्वजों को खुश करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है, केरल का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 15 एसएससी जीडी एग्जाम 13 जनवरी 2023 के थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 235 नंबर क्वेश्चन है। शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसे प्रायतः आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है, सामान्यतः उसे क्या कहा जाता है? बिजली कहा जाता है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है? 7वीं अनुसूची। निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है। निम्न में से विषय व्यक्तित्व का चयन कीजिए। जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। एम है बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। फास्ट फूड प्रायतः वसा और डैश में भरपूर होते हैं, आपूर्ति कैलोरी से जो है भरपूर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में किसी लघु उद्योग को डैश के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है? किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति के संदर्भ में जो है परिभाषित किया जाता है। किसने 2019 में दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की? नेपाल ने। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसारण क्षेत्र में क्या होता है? यहाँ पे दक्षिण पूर्वी और उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पौने अभिसारण जो है करती है। अश्वघोष जिन्हें बुद्ध चरित्र की रचना की डैश के दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 1976 में। किसे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की अवस्था नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है? यामिनी कृष्णमूर्ति को। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? दक्षिण एशिया में। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2018 में। भारत में सहकारी बैंक के राज्य डैश अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं? सहकारी समितियां अधिनियम के अंतर्गत जो है पंजीकृत होता है। दूरसंचार उद्योग में उपग्रह, क्लोज्ड कंप्यूटर नेटवर्क और डैश शामिल होते हैं? वायरलेस नेटवर्क शामिल होते हैं। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। 16 जनवरी 2016 को। चांगलो आदिवासी नृत्य डैश की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है? नागालैंड की चांग जनजाति द्वारा जो है किया जाता है। किस त्यौहार में 14 देवताओं की पूजा की जाती है और यह जुलाई के महीने में किया जाता है? खार्ची पूजा। एल्किन्स के सामान्य सूत्र को पहचानिए? CnH2n हो जाएगा। चौधरी अजीत सिंह जिनका निधन 2021 में हुआ किस पार्टी के संस्थापक थे? राष्ट्रीय लोक दल के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 16 एसएससी जीडी एग्जाम 13 जनवरी 2023 के फोर्थ शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 254 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है? परमाणु ऊर्जा। संथाल नामक जनजातीय समूह डैश में बगावत कर दी थी? 1855 में। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जल मार्ग डैश किलोमीटर लंबा है? 14,500 किलोमीटर लंबा है। तारामंडलम अर्सा मेजर डैश के नाम से भी जाना जाता है? दी ग्रेट बियर के नाम से भी जो है जाना जाता है। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 66वें संविधान संशोधन द्वारा जो है किया गया। कार्यस्थल में महिलाओं के विरुद्ध यौन संपीड़न को रोकने और उनकी सुरक्षा के लिए डैश POSS नीति की आवश्यकता को अनिवार्य करता है? यानी कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन संपीड़न यानी रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 जो है करेक्ट हो जाएगा। भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों को डैश के दशक के प्रारंभ में प्रमुखता मिली? 1990 के दशक के प्रारंभ में जो है प्रमुखता मिली। अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में। कोशिका की आत्मघाती थैलिया किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? नेपाल के साथ। भारत में पहली फार्मूला 1 रेस डैश में आयोजित की गई थी? 2011 में। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। को विकास का आधार माना जाता है? विनिर्माण उद्योग को। किस टीम ने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी खिताब जीती? मुंबई ने। चालिहा साहिब उत्सव के दौरान सिंधी लोग भगवान झूलेलाल के प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिए डैश दिनों का उपवास रखते हैं? 40 दिनों का उपवास रखते हैं।
कावेरी डेल्टा में मूत्रयार की सतह थी। वे डैश के पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे। कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के जो है अधीनस्थ थे। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है? जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, फुगड़ी, कर्मा नाच, झूमर और चेराव। तो फुगड़ी यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। गुणकांत दाता बोरबयान को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शास्त्रीय नृत्य के लिए। उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 17 एसएससी जीडी एग्जाम 16 जनवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 272 नंबर क्वेश्चन है। 10 अप्रैल 2022 तक लोकसभा के लिए कितने आम चुनाव हो चुके हैं? 17। विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद किस देश के हैं? भारत के हैं। प्लास्टिडस जिनमें डैश रंजक क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। हरे रंजक क्लोरोफिल जो है होता है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। फिर पूछे गए थे जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना की। अश्वघोष ने। किसे 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आलरमेल वल्ली को। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। फिर पूछे गए थे आयात को प्रतिबंधित करता है और घरेलू उत्पादों की विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायता करता है। जैसे कि यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए थे, टैरिफ और कोटा। तो ए और बी दोनों जो है करेक्ट है। निम्न में से कौन सा सौरमंडल का बाह्य ग्रह है? जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, पृथ्वी, शनि, शुक्र और बुध। तो शनि यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। एल्यूमिनियम प्रगलन किस उद्योग से संबंधित है? धातु कर्म उद्योग से संबंधित है। ताशी शब्दों नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम से। माल और सेवा कर अधिनियम डैश से शुरू हुआ? 1 जुलाई 2017 से। जब मेडलिफ ने अपना काम शुरू किया तो कितने तत्व ज्ञात थे? 63। कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिमी उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है? नुआखाई। भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है? जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन। तो चीन जो है करेक्ट है। बटरफ्लाई किससे संबंधित है? तैराकी से संबंधित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया? भाग 4 है। परंपरागत आदानों का उपयोग और आधुनिक तकनीकों की अनुपस्थिति कृषि उत्पादकता को डैश की ओर ले जाती है? निम्न स्तर की ओर ले जाती है। अगला सवाल है यहाँ पे, वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक के LAF के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक पर बैंकों से चल निधि को अवशोषित करता है उसे डैश कहा जाता है? रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 18 एसएससी जीडी एग्जाम 16 जनवरी 2023 के सेकेंड शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 290 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 23 और 24। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 दिशा निर्देश हमारे शहरों को डैश बनाने में राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं। जल सुरक्षित बनाने में उस तत्व की पहचान कीजिए जो उपधातु नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जेनॉन, टेल्यूरियम, जर्मेनियम और पोलोनियम। तो जेनॉन यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। नेवल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे और NNP = GNP- मूल्यह्रास यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर डैश का गठन किया गया था? नीति आयोग का गठन किया गया था। 1867 में बम्बई में किस स्थान की स्थापना हुई? प्रार्थना समाज की। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग यानी राष्ट्रीयता की दृष्टि से डैश थे? अमेरिकी थे। कौन सा राज्य बांस यानी ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है? मेघालय। रेलवे ईयरबुक 2019-20 के अनुसार भारत में छोटी लाइन की लंबाई किलोमीटर में कितनी है? 1604 किलोमीटर है। फूलदेई जो कि एक फसल उत्सव है मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। किसके अभाव के कारण कमजोर अस्थियां और दंत क्षय होता है? कैल्शियम के कमी के कारण। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी डैश में संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी? 1992 में। असम सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जतिन गोस्वामी को।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन बास्केटबॉल के संदर्भ में सही है? जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ए में है खेल शुरू करने के लिए 5-5 खिलाड़ियों की 2 टीमों की आवश्यकता होती है। बी में है बास्केटबॉल खेल का आविष्कार 1981 में हुआ था। सी में है एक खिलाड़ी को 20 सेकेंड के भीतर प्रतिस्थापित किया जाना होता है। और डी में है प्रत्येक बास्केटबॉल का भार कम से कम 700 ग्राम होना चाहिए। इस तरह से ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले डैश कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। राजगिरी। विश्व प्रसिद्ध नृत्य गाना गुलाबो सपेरा को किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? कालबेलिया नृत्य के लिए। कौन तब अध्यादेश जारी कर सकता है जब राज्य विधानमंडल सत्र में न हो और वह संतुष्ट हो कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है? राज्यपाल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 19 एसएससी जीडी एग्जाम 16 जनवरी 2023 के थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 307 नंबर क्वेश्चन है। मुख्यतः किस उद्योग में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम उद्योग को। किस व्यक्ति को उड़ीसी नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2008 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? गंगाधर प्रधान को। अगला सवाल है यहाँ पे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वर्ष 2014 में लुसोफोनिया खेलों की मेजबानी की थी? गोवा ने। हम्पी उत्सव प्रति वर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में। वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए एक उद्यम के मालिक हैं और उनका संचालन करते हैं, जिन्हें डैश के रूप में जाना जाता है? स्वनियोजित यानी सेल्फ एम्प्लॉयड के रूप में जो है जाना जाता है। अगला सवाल है यहाँ पे किसे फूल्स गोल्ड के रूप में जाना जाता है? FeS2 को। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O जो है होता है। एक बाजार संरचना पर विचार करें जिसमें फर्मों की संख्या काफ़ी अधिक होती है और फर्मों का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन होता है, किंतु उनके द्वारा उत्पादित वस्तु सजातीय नहीं होती है। ऐसी बाजार संरचना को डैश कहते हैं? एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा जो है कहते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में पारित किया गया था और डैश में लागू किया गया था? 2020 में लागू किया गया था। आगा खान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? 6% थी। सम्राट अशोक डैश के पुत्र थे? बिंदुसार के पुत्र थे। अगला सवाल है यहाँ पे राज्य विधायिका के उच्च सदन को डैश के रूप में जाना जाता है? विधान परिषद के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। में जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक ने एक विशाल 3 खंड का काम ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित किया। ये कब? तो 1817 में। कानून का शासन किसी भी डैश की नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। लोकतंत्र की नींव है। किन 2 देशों से मृत सागर की सीमा लगती है? इजराइल और जॉर्डन से। सरोदी संख्या एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य गाना है। वह किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती है? शास्त्रीय नृत्य के लिए। विशाखापट्टनम डैश स्थल रुद्र और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है? गारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 20 एसएससी जीडी एग्जाम 16 जनवरी 2023 के फोर्थ शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 325 नंबर क्वेश्चन है। औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्र आमतौर पर किससे घिरे होते हैं? कृषि ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश से जो है घिरे होते हैं। भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत अंतरधर्म विवाह किए जाते हैं? विशेष विवाह अधिनियम। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में डैश में शुरू हुई थी? पंजाब में शुरू हुई थी। उन लोगों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है जो नियमित रूप से निर्धनता रेखा के अंदर और उससे बाहर होते रहते हैं? चक्रीय निर्धन हो जाएगा। निम्नलिखित सूची में से एक वामन ग्रह की पहचान करें। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे बुध, मंगल, नेपच्यून और प्लूटो। तो प्लूटो यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। किस राज्य के मंत्रियों को रैंक और विभागों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे। मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद डैश में सूचीबद्ध किया गया है। यानी 11 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में सूचीबद्ध जो है किया गया है।
चेक लिखने वाले व्यक्ति या संस्था को भुगतानकर्ता या डैश के रूप में जाना जाता है, आहर्ता के रूप में जाना जाता है। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। शेर खान ने डैश में चौसा में हुमायूं को हराया था? 1539 में। निम्नलिखित में से कौन से अशोक के शासन में एक प्रांतीय राजधानी थी? जैसे कि यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए थे, तक्षशिला और उज्जैन। इस तरह से 1 और 2 दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट है। खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? पोषी असर कहलाती है। अगला सवाल है यहाँ पे, विदेशी व्यापार को नियंत्रित करने वाला संगठन कौन सा है? विश्व व्यापार संगठन है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र है CH3COOH जो है करेक्ट हो जाएगा। किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक को संगीत नाटक अकादमी पोलो यानी अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया है? सोनल मान सिंह को। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, फगुआ, लावनी, मर्दाना, झूमर और अग्नि। तो लावनी यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है। यह डैश को मनाई जाती है? 14 जनवरी को मनाई जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 21 SSC GD एग्जाम 17 जनवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 342 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 21 है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत सरकार डैश के अंतर्गत आता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो है आता है। 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? खिलजी वंश ने। निम्नलिखित में से कौन सा एस से आकार का महासागर है? जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो अटलांटिक महासागर यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। को संगीत नाटक अकादमी पोलो यानी अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया है? जतिन गोस्वामी को। जल्लीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है? भारत से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में डैश की उच्च उपज देने वाली किस्मों को शुरू करके की गई थी? चावल और गेहूं के उच्च उपज देने वाली किस्मों को जो है शुरू करके की गई थी। राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। गणेश चतुर्थी हिंदू पंचांग के किस माह के चौथे दिन से शुरू होती है? भाद्रपद के माह के चौथे दिन से जो है शुरू होती है। कोली किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। स्तरीकरण में प्रजातियों का वितरण कैसे किया जाता है? उद्यवता जैसे द्वारा जो है किया जाता है। अगला सवाल है यहाँ पे, किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की? दादा भाई नौरोजी ने। इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या है? इस्पात को आकार देना। किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है? Mg यानी मैग्नीशियम की। वॉलीबॉल के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है? 6 खिलाड़ियों को। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में डैश से गिरफ्तार किया गया था? हुमायूं का मकबरा से जो है गिरफ्तार किया गया था। राष्ट्रीय आय लेखा एवं निश्चित समय अवधि में देश की डैश गतिविधि के स्तर को मापने के लिए एक बही खाता प्रणाली है? आर्थिक गतिविधि के स्तर को मापने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 22 SSC GD एग्जाम 17 जनवरी 2023 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 360 नंबर क्वेश्चन है। डेकाथलॉन में कितने स्पर्धा यानी इवेंट्स होते हैं? 10। किस शासक ने सुंग वंश की स्थापना की थी? पुष्यमित्र ने। निम्नलिखित में से किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है? जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, एथेनॉल, जल, एथेन और मेथेनॉल। तो जल यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में ठहराव को डैश द्वारा अस्थायी के रूप से समाप्त कर दिया गया था? हरित क्रांति के द्वारा अस्थायी रूप से जो है समाप्त कर दिया गया था। किसे मोहिनी अट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? कनक रेले। क्रिकेट में जब नियम के अनुसार फेंकी गई गेंद बल्ले या बल्लेबाज को छुए बिना बल्लेबाज के पास से गुजर जाती है और उस गेंद पर रन बनते हैं तो वे रन डैश के रूप में माने जाते हैं? वाइड के रूप में माने जाते हैं।
भारत में बेरोजगारी को किसके द्वारा निर्धारित विधियों द्वारा मापा जाता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा जो है मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, नैरो गेज, फुट गेज, ब्रॉड गेज और मीटर गेज। तो फुट गेज यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 डैश से संबंधित है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से जो है संबंधित है। जल का वैद्युत अपघटन डैश का एक उदाहरण है। वियोजन अभिक्रिया का एक जो है उदाहरण है। प्रति व्यक्ति आय उस देश के एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत डैश को निरूपित करता है, आय को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है? जैसे कि यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ताज महोत्सव, नुआखाई, गंगा महोत्सव और बुद्ध महोत्सव। तो नुआखाई यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है डैश अधिशेष कहलाता है, बाजार अधिशेष कहलाता है। सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? कथक के लिए। आंध्र प्रदेश में राज्य व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष होते हैं। विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? 4%। फरवरी डैश में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया 1922 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 23 एसएससी जीडी एग्जाम 17 जनवरी 2023 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 377 नंबर क्वेश्चन है। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? उदय उमेश ललित। जतिन गोस्वामी ने किस नृत्य शैली में अपने योगदान के लिए अनेक पुरस्कार जीते? शास्त्रीय नृत्य के लिए। किस धातु में सर्वाधिक विद्युत समागता होती है? चांदी में। प्रसिद्ध नौचांदी मेला वर्ष में एक बार डैश राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन बने? पीवी नरसिम्हा राव। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। का विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? कृषि का विकास। अगला सवाल है यहाँ पे, स्वच्छ भारत मिशन को वर्ष डैश तक स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2019 तक। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से गृहीत है? यूएसएसआर। इसको जो है अवरुष कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला सवाल है यहाँ पे, फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1889 में। कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है? थांगता। नवजात मृत्यु दर किसी दिए गए वर्ष या अन्य अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों के जीवन के पहले डैश के दौरान होने वाली मृत्यु की संख्या को संदर्भित करता है? 28 दिन के दौरान होने वाली मृत्यु की संख्या को जो है संदर्भित करता है। किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तुएं डैश कहलाती है? परिसंपत्तियां कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है? जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, टर्टल, ऑक्टोपस, स्टिंगरे और मस्का। तो ऑक्टोपस यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए? चंद्रमा। जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? 1919 में। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे, मेहरगढ़, हलूर, चिरौद और महागढ़ा। तो मेहरगढ़ यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करने और विदेशी मुद्रा लाने में क्या मदद करता है? निर्मित वस्तुओं का निर्यात जो है करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 24 एसएससी जीडी एग्जाम 17 जनवरी 2023 के फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 395 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सुझाए गए 5 मूलभूत खाद्य समूहों में से एक नहीं है? जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, दूध और मांस उत्पाद। बी में है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, वसा और शर्करा। डी में है दालें और फलियां। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की क्षमादान की शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 161। कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? पहली पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, सिस्ट, ग्रेनाइट,
क्वार्टजाइट और नाइस। तो ग्रेनाइट यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट है यहाँ पे। मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक डैश दिन का त्यौहार है, 10 दिन का त्यौहार है। किस कलाकार ने 2000 में पद्म भूषण पुरस्कार जीता है? केलुचरण महापात्रा ने,